हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं संस्कृति टॉपिक ले रही हूँ। इसका ये तीसरा वीडियो है। इसमें मैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बारे में आपको समझाऊंगी। ऑगबर्न जो अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति जैसे कि घड़ी है, पेन है, मेज है, कुर्सी है, टीवी है, पंखा है, ये जितनी भी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री होती है, वो सब भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। भौतिक संस्कृति की अब कुछ विशेषताएं हैं, जैसे भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, भौतिक संस्कृति संचयी होती है। अतः इसके अंगों में निरंतर वृद्धि की जा सकती है। भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, इसलिए इसे मापा भी जा सकता है। भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन सरल है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होते रहते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होते रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए भी इसे ग्रहण किया जा सकता है। जैसे अमेरिकन फर्नीचर की डिज़ाइन है, पेन है, वेशभूषा है, मशीनों को हम बिना परिवर्तन के ज्यों का त्यों भी हम ग्रहण कर सकते हैं। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? अभौतिक संस्कृति जो होती है वो इसको जो है वो ये अमूर्त होती है, ये मूर्त नहीं होती है। इसको हम भावात्मक संस्कृति भी कहते हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं, जिनकी कोई माप तोल नहीं की जा सकती और जिनका कोई रंग रूप नहीं होता है, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता है और जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। वो हमारे विचारों और कार्यों में निहित होती हैं। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, व्यवहार, रीति रिवाज, कानून, मानदंड, साहित्य, कला, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है। अभौतिक संस्कृति समाजीकरण एवं सीखने की प्रक्रिया द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, इसलिए इसका माप नहीं किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन भौतिक संस्कृति की तरह नहीं किया जा सकता है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम और धीमी गति से होते हैं। सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आ जाएगा। अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से होता है। अब आता है कि अभौतिक और भौतिक संस्कृति में क्या अंतर है। नंबर 1, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है और भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति अपेक्षा धीमी गति से बढ़ती है, धीमी गति से इसमें परिवर्तन होता है। और भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है। अभौतिक संस्कृति आंतरिक जीवन से संबंधित है और भौतिक संस्कृति का संबंध बाह्य जीवन से है। अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है और भौतिक संस्कृति में जो इसकी गति जो होती है वो तीव्र होती है, तीव्र गति से इसमें परिवर्तन होते हैं। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य है, मतलब शीघ्र ग्रहण की जा सकती है। और भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसका सरलता से माप किया जा सकता है और अभौतिक संस्कृति का ये अमूर्त है, इसलिए इसका माप नहीं किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति सरल होती है और अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। भौतिक संस्कृति संचयी होती है और अभौतिक संस्कृति संचय और वृद्धि से दूर होती है, इसको संचय नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इन दोनों में ये अंतर आ गए। और इसके बाद आता है
कि संस्कृति के लक्षण क्या हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।